जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11th के लिए सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम आपका नवंबर मंथ में लिया जा रहा है। तो बिल्कुल मैं जो है ना मैथ का प्यारे बच्चों पेपर लेकर के आ चुका हूँ और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपके एग्जाम में 100% आएगा, क्योंकि यह 100% ओरिजिनल है। आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो आप पूरा क्वेश्चन को हो सके तो याद करके जाइएगा या बना के जाइएगा। बिल्कुल मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का इस वीडियो में आंसर बता दूंगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी सिखा दूंगा। तो आप जाके अच्छे से बनाना। देख लो, आईएससी के लिए विषय कोड 121 रहेगा, आईए के लिए 327 रहेगा। तो चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, बिना किसी डाउट के आप पूरा लिख के जाओ। क्योंकि इससे पहले हम आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का जैसे एग्जाम में आया था, वैसे ही ये भी आपके एग्जाम में 100% आएगा। चलिए, तो देखिए सेशन ए में जो है 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मैं पहले से ही सोल्यूशन करके आया हूँ, इसलिए वीडियो में सोल्यूशन नहीं करूंगा, आंसर बताऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है √4 का क्या मान होगा। तो √4 का जो मान होता है ना, आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसका मान क्या हो जाएगा निकाल के देख लो आप लोग। माइनस में क्या है, माइनस में है √4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो माइनस में ही जो है ना -2 गुना -2, इस प्रकार से हम अंदर में रूट में लिख सकते हैं। तो दो सेम है, इसलिए एक बाहर आ जाएगा -2। तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। पहला का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप लोग पहला का ऑप्शन ए नंबर याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे, हम आपको सोल्यूशन कराते जाएंगे, है ना। चलिए, कोई डाउट वगैरह लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। दूसरा है x-1y का क्या बराबर होता है फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसमें है इस प्रकार से। तो ये बाहर निकल जाएगा या रूट में तो नहीं आएगा, बट यहाँ ये बाहर निकल जाना चाहिए। वैसे ऑप्शन इसका भी ए होना चाहिए, मेरे को प्रॉपर ध्यान नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। देख लो, ऑप्शन होगा सी, अगर सी नहीं होता है तो ऑप्शन ए परफेक्ट होगा, आप लोग देख लेना। वैसे ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, ऑप्शन ए ही होगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन ए होगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है, ये क्या लिखा जा रहा है, सम्मिक, ठीक है। देख लीजिएगा, लिखा जा रहा है द अरेंज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आई बी इज। तो यहाँ पर z बराबर a प्लस आई बी का कोणांक क्या होगा, तो ये फॉर्मूला आता है tan इनवर्स b/a, ऑप्शन सी होगा। 3 नंबर का ऑप्शन सी नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, 4 नंबर बोला जा रहा है x प्लस a प्लस एक्स पर पावर n के विस्तार में पदों की संख्या बताइए। तो इसका विस्तार में अगर हम पदों की संख्या की बात करेंगे तो n-1, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, z बराबर 3 + 2i का जो ना समूंगी जो ना संयुग्मी क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 3 - 2j। इसका ऑप्शन आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते, चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 5 हो गया, 6 नंबर है, बोला गया √2 - √2y। तो इसका बिल्कुल अगर हम लोग बात करेंगे तो i बराबर आपका मान निकल करके आएगा माइनस जो है माइनस, तो इस प्रकार से आपका निकलेगा। तो बराबर में देख लेना, यहाँ पर 6 नंबर है ना, तो बी नंबर हो जाएगा, 2 ही निकल जाएगा। कॉमन लिया जाएगा ना, कॉमा लिया जाएगा तो 2 निकलेगा, और -2 तो नहीं निकलेगा। कॉमा में अगर हम लेंगे तो माइनस तो -√2, ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। डी नंबर होगा, चलो नोट कर लेना, डी नंबर होगा 6 नंबर क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लो आप लोग, अगली प्रश्न क्या आपसे बोला जा रहा है। चलो यहाँ पर देखो, और बिल्कुल ये ओरिजिनल है, आप लोग यहाँ पे मिला लेना, ठीक है। आई पर पावर जो है ना -91 है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान नोट करना, सी नंबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अगली प्रश्न आपका 8 नंबर है, बोला कि आई पर पावर -75, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान भी बी नंबर हो जाएगा, जो कि मिट थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा, देख लेना, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। अगला है √9 गुने √25 का मान क्या होगा, तो ये गुना करने लायक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका 15 के बराबर होगा, ठीक है। गुना वगैरह करके घटाना भी पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 है, z बराबर √3 + i का कोणांक क्या होगा, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखना, √π/6 ऑप्शन बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया आपसे 11 नंबर प्रश्न बोला गया कि x² + 2 = 0 बराबर x, तो क्या मान होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप नोट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ना 11 का, ऑप्शन सी आ जाएगा, ±i √2, ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 11 का।
अगली प्रश्न देखेंगे आप लोग। तो 12 नंबर बोला गया लिमिट में x बराबर 2 है तो आपको करना क्या, x यहाँ पर जैसे x है ना, जैसे कि 4 है, x है तो x के स्थान पे आप क्या करिए 2 रखिए, घटाइएगा तो 2 आएगा। 2 ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 12 नंबर को देखेंगे, मतलब 13 को देखेंगे। तो 13 नंबर है, बोला गया 11C4 का क्या वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू 13 का नोट करना, ऑप्शन सी हो जाएगा 330 के बराबर, सी नंबर करेक्ट होगा। 14 है, 8 और 18 के बीच समांतर माध्य क्या होगा। तो वो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 13 के बराबर, सी नंबर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 15 है, 1, 4, 16, 64, 10, 10 का सार अनुपात क्या होगा। तो सार्वधातर निकालना है आपको। ठीक है, तो आपका प्रथम पद 1 निकल जाएगा, सार्वधातर निकालिएगा तो यहाँ पर आपका 4 - 1 यानी कि आपका निकल जाएगा डी बराबर ये आपका 3। अब आपको निकालना है सार्वधातर का अनुपात कितना का, ये तो नहीं बोला, तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये आपका सार्वधातर ही ना बोला, सार्वधातर, हाँ, तो 3, 4, 4 हो जाएगा। तो सार्वधातर का अनुपात पूछा जा रहा है, अनुपात में अगर बोला जाएगा तो यही होगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना। प्रॉपर मेरे को ध्यान नहीं है प्यार बच्चों। ठीक है, चलो 16 है, लिमिट बराबर 0 है, तो देखो इसमें आपको मान बैठाना होगा, जैसे कि 10 x के जगह 0 फिर 0, तो 0 से 0 तो कोई मतलब नहीं, 10 0 का वैल्यू आपको पूछा गया सीधा सीधी। तो देख लो 16 है ना, 16 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर प्रश्न बोला गया आपसे 17 नंबर, चलो 17 नंबर देख लेना। प्रश्न बोला गया आपसे वही बात कि d/dx e⁻x, तो इसका आपको फॉर्मूला पता होगा, e⁻x या e⁻x होगा। सी नंबर बिल्कुल 17 का करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पर प्रश्न है 18 नंबर, इंटीग्रेशन पाई बराबर जो x बराबर 0 है, तो यहाँ पर आपको इसमें मान बैठाना होगा, तो बिल्कुल इसका मान आपका 6 पर पावर 5, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगली क्वेश्चन को देखेंगे, 19 नंबर है, d/x पर पावर -3/dx, तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बी नंबर आएगा, -3x पर पावर 4, ऑप्शन बी होगा। 20 नंबर है, 4x से बड़ा है 20, तो बताइए क्या मान आएगा। तो बिल्कुल ये कट जाएगा एक बार में और x रह जाएगा, और यानी कि सीधा इस प्रकार से 4 × 5 = 20, 5 बार में। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 20 नंबर है, 20 नंबर का बी नंबर आ जाएगा। बिल्कुल देखो यहाँ पर दिया गया ना बी नंबर। चलो अपने अकॉर्डिंग भी कुछ सॉल्व कर सकते हो। मैथ देखो इसे तो इजी है, बट आपके ऊपर है, अगर पढ़ोगे तो बन ही जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर नोट करना। ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको, मेरे को भी अच्छे से नहीं दिख रहा, बट आंसर प्रॉपर बता देते हैं आपको। इसका आंसर 21 नंबर का आपका डी नंबर आ जाएगा, डी नंबर होगा। 22 नंबर है, 22 का ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 23 है, 23 का भी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर आ जाएगा, नोट कर लेना आप लोग। चलो इसका PDF हम लास्ट में बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। देखो d10x + 1 10x/dx, तो 24 का भी ऑप्शन ये हो जाएगा, 24 है ना, 24 का सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर नोट कर लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका 25 नंबर है, 25 का ऑप्शन नोट कर लेना, ऑप्शन ए हो जाएगा 30 के बराबर। चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन आपके सामने है 26 नंबर। क्या बोला यहाँ पर सिंपल सा 2025 और C0, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मतलब बी आ जाएगा, एक मान आएगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना। अगला प्रश्न आपका है 27 नंबर, लिमिट x बराबर 0 तो साइन थीटा है, तो यहाँ पर सिंपल सा करोगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है, ऑप्शन सी नंबर आपको याद रखना है। देखो 28 है कि लिमिट x बराबर 1 है, तो यहाँ पर आपको इसमें मान रख करके निकालना होगा। चलो निकाल लेते हैं, x के स्थान पे 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 का पावर हो जाएगा -4 × 1 प्लस में 3, फिर करेंगे हम लोग तो यहाँ पर करेंगे तो 6, यानी कि आपका डायरेक्ट 6 हो जाएगा, माइनस में आपका 4 हो जाएगा, प्लस में आपका 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करोगे तो 6 ये 3 6 12 आपका हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 9 - 4, 9 में से 4 घटेगा तो बच जाएगा 5, 5 आएगा मान, ऑप्शन में डी में दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व भी कर लेना आप लोग। चलो 30 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x बराबर 0 है, तो यहाँ पर सिंपल सा मान रखना है, जैसे कि साइन 0 2 यहाँ पर x के जगह गुना 0 है तो 0 हो जाएगा, बट्टे में 0। फिर यहाँ पर डायरेक्ट आपका साइन x गुना हो जाएगा 2 से, तो 2, यानी कि साइन 0 का मान पूछा, साइन 0 का मान 0 ही होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसमें से आपको कितना गलत लगा आप मेरे को यहाँ से देख लीजिएगा। लघुत्तरीय क्वेश्चन आपका खंड बी में स्टार्ट होगा, इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, 5
5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 2 मार्क्स वाला है ना, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, लिमिट दिया गया आपका यहाँ पर जैसे कि ए एक्स दिया गया है प्लस में बी बटे में आपका दिया गया है क्या सी एक्स प्लस में डी। तो आपको करना है कि एक्स के स्थान पे आपको सिर्फ डी रखना है, 0 रखना है। ये जो दिया गया है ना, सिंपल सा होगा, ए गुना आप 0 रख दोगे प्लस बी हो जाएगा, बटे कर दोगे यहाँ पर देखो सिंपल सा होगा, सी गुना एक्स के स्थान पे 0 कर दोगे और फिर प्लस डी। तो देखो ये जो दोनों गुना होगा, ए गुना 0 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस में बी बटे सी गुना 0 0 हो जाएगा, प्लस में डी है तो डी, सिंपल सा डी बटे बी बटे डी मान आ जाएगा। सिंपल सा मान निकल गया ना। ऐसे ही आप लोग भी बना सकते हो खुद से। 2 नंबर का भी वही बात बोला, जैसे कि यहाँ पर दिया गया लिमिट में 0, तो आपको मान रखना है साइन जो है ना 4 गुना 0 एक्स के जगह 0 रख दोगे, फिर वैसे ही साइन हो जाएगा आपका और 2 गुना 0 के स्थान एक्स के स्थान पे 0, तो सिंपल सा हो जाएगा, यहाँ पर साइन हो जाएगा 4 गुना 0 यानी कि 0, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी आपका साइन हो जाएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री कटेगा तो 1 मान इसका निकलेगा। ऐसे करके बना लोगे ना, बहुत आसान है। देखो मैंने 2 क्वेश्चन का तो सोल्यूशन ऐसे ही कर दिया। यहाँ पर भी आपका वही बात है, लिमिट में x बराबर 1 दिया, तो इसमें मान रखना है x बराबर जो है ना x पर पावर 15 है, तो सिंपल सा मान रख दो, x के स्थान पे रख दो 1, 1 का पावर आपका हो जाएगा 15, ठीक है 15 हो गया, प्लस है तो माइनस यहाँ पर तो -1 है तो 1 बटे दे दो। फिर यहाँ पर क्या करोगे, x के जगह 0 है तो x के स्थान पे दो देगा 1 और पावर में 10 है तो 10 माइनस में 1, तो सिंपल सा हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्या निकलेगा, तो 1 का पावर 15 तो 1 का पावर 1 ही हो जाएगा, माइनस है तो बटे में माइनस और बटे में फिर आपका 1 पर पावर 10 है तो पावर करोगे 1 का तो 10 ही होगा और -1 है तो 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बटे 0, 0 बटे 0 बराबर 0 मान आ जाएगा। कितना आसान सा निकल गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सोल्यूशन करवाते जा रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख लेना। देखो अगला क्वेश्चन, लिमिट में दिया गया है x बराबर 1, तो यहाँ पर मान रखना है x के स्थान पे सिर्फ 1, तो x के स्थान पे यहाँ पर पावर में 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, x के स्थान पे 1 और पावर में 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, सिंपल सा मान रखो, 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्यू करोगे तो 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, प्लस में 1 तो 1, सिंपल सा यहाँ पर मान आएगा 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 1 यहाँ पर 3 होगा, 1 1 हो जाएगा 2 और माइनस में 1 है तो 1, डायरेक्ट बराबर में आपका माइनस में 1 मान आ जाएगा। सिंपल सा मान आ गया है ना। ऐसे करके देखो 4 क्वेश्चन का मैंने उत्तर बता दिया, बनाना आपको 5 ही क्वेश्चन है और यहाँ पर 5 नंबर लिमिट x बराबर 0 है, तो यहाँ पर आपको x साइन x का मान निकालना है, तो 0 रख दोगे और सेक है ना सेक रख दोगे 0 के 0, तो यहाँ पर सिंपल सा मान आपका सेक 0 डिग्री का मान बताना कि क्या मान आता है। सिंपल सा आसान क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करोगे, यदि एफ एक्स बराबर जो ना 2x + 3 बटे x माइनस 2, तो एफ एक्स का आप कलज करना है ना। सिंपल सा ये भी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 7 नंबर है, यदि y बराबर जो ना x का स्क्वायर में प्लस में 1 और cos x, तो y का आप कलज करना है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक पासे की उछाल में एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिंपल सा एक पासा को क्या किया गया, उछाला गया है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आ भी सकता नहीं अभी आ सकता है, तो 1/2 सिंपल सा मान होगा। आप लिख सकते हो एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2, सिंपल सा लिख दोगे, आंसर हो गया। इतना ये देखो 5 क्वेश्चन बनाना था, मैंने उत्तर बता दिया। वो आंसर नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, ठीक है। चलो ऐसे दिखाएंगे। 9 नंबर की, एक ताश के 52 पत्तों की एक गद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक निकाला गया पत्ता जो ना इक्का आने की क्या प्रायिकता होगा। तो आपको 52 पत्तों में से निकाला गया 36 बताइए, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा आसान है, फिर भी ज़रा लंबा नहीं है, आराम से बन जाएगा। ताश के 52 पत्तों में से एक गद्दी निकाला जा रहा है, तो आपको इसमें से बताना कि काले पत्ते आने की क्या प्रायिकता होगा। अब चलो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा, इसमें आपका हो जाएगा 11 से 15 तक क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स बोला, 15 नंबर मिलेगा। तो यहाँ की 2 पुरुषों एवं 2 स्त्रियों के समूह में से 2 व्यक्तियों की एक समिति का गठन करता है, तो प्रायिकता आने की गठित समिति में कोई पुरुष ना हो, तो इस प्रकार से निकालना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम सिद्धांत साइन एक्स का आप कलज करना है। अगला क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करें, एक्स बराबर लिमिट है, तो यहाँ पर मान रखना है। सिंपल सा है, देखो बहुत आसान से बना सकते हो। साइन 4 है तो 4 गुना एक्स के जगह 0 रख दो बटे, सिंपल सा है। साइन 10 है तो 10 रख दो, 10 हो जाएगा, 5 है तो 5 और 0 एक्स के जगह 0 रख दो। सिंपल सा यहाँ मान आ जाएगा आपका साइन 0 डिग्री बटे tan 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बटे tan 0 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए क्या मान होता है, फटाफट से ये आप लिख लोगे, ठीक है। सिंपल सा ऐसे ही करना है, इसमें भी आपको वैसे ही करना है, इसमें भी वैसे ही करना है, इसमें भी वैसे ही करना है। कितना आसान क्वेश्चन है। चलो उत्तर देख लो तब आप लोग। ऐसे मैंने बता दिया क्वेश्चन का उत्तर, फिलहाल ये पहला उत्तर हो जाएगा। PDF कहाँ से डाउनलोड करना है हम सिखा देंगे। देखो जो मैंने बताया सेम टू सेम मान निकल गया,
ठीक है। दूसरा की बात करेंगे तो दूसरा का उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, पहले यहाँ तक लिखो, इसका पीढ़ा बताएंगे कहाँ मिलेगा तो वहाँ से लिखना बेहतर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मान आ जाएगा इसका, ठीक है, हो गया। ये आपका तीसरा का उत्तर हो जाएगा, लिखना स्टार्ट कर लो आप लोग, यहाँ तक हो जाएगा 3/2। आगे बढ़ते हैं, ये आपका चौथा का उत्तर है, देखो एक मान आ गया, सिंपल सा जो जो मैंने बताया मान आते गया। अगला क्वेश्चन 5 का भी देखो 0 आ गया, हो गया मान, हो गया ना इतना। अब चलो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम 11 का उत्तर दिए हैं, और एक क्वेश्चन का तो मैंने 11 का उत्तर हम लोग यहाँ पर दे ही दिए हैं। एक क्वेश्चन आपको बच्चा है, देख लेते हैं कौन क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करवा देते, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा ही दिए थे। देखो लॉन्ग में हम इसका सोल्यूशन तो करवा ही दिए थे आपको, इसमें से जैसे 13 नंबर था, इसमें आपको बताना है कि जो है ना, बताना है आपको कि जो है ना साइन 0 डिग्री और बटे में टेन 0 डिग्री का मान क्या आएगा, ये आपको लिखना है। सिंपल सा आसान फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला जो होता है ना साइन जो ना साइन थीटा बटे टेन थीटा, ये भी 1 होता है मान, सिंपल सा मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया, अगला क्वेश्चन ये भी रहा, तो इसमें कर लेना थोड़ा सा, जैसे कि 1 है तो 1, एक्स के स्थान पर सिर्फ 0 रखना है, कॉस के स्थान पर 0 रखोगे तो कॉस एक्स के स्थान पर 0 रखोगे तो 0, और बटे में एक्स के स्थान पर 0 तो 0 ही हो जाएगा। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है 0 0 तो कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ पर आपका सीधा सीधी फॉर्मूला होगा 1 माइनस कॉस 0 डिग्री का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये आपका फॉर्मूला जो होता है ना कॉस है, तो ये आपका सेक के बराबर, सेक कॉस है ना सेक थीटा के बराबर, सेक 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, सिंपल सा ये मान हो जाएगा। ये भी कर सकते हो, पाई के स्थान यहाँ पर पाई एक्स के स्थान पे रखना है, देखो जैसे कि मैं कर ही देता हूँ, ये जैसे एक्स के स्थान पे ना, तो सेक है एक्स के स्थान पे सिर्फ पाई/2 लिखना, तो सेक है पाई/2 एक्स के स्थान पे, माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10, और एक्स के स्थान पे पाई/2 पाई/2। अब देखो ये फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला होता है 1, सिंपल सा मान हो गया 1। तो देखो निकाल दिया मैंने, कितना आसान से। चलो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा फटाफट से मैं आपको सिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो देखने के बाद जाके डाउनलोड करना, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का फिर से वीडियो आएगा तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, और इंग्लिश हिंदी का भी पेपर आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को पैन करो, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आके सर्च कर लो, ऊपर करोगे फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लो। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना क्लास 11 का सेशन देखने को मिल जाएगा। ये रहा क्लास 11 तो नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इस पर क्लिक करो, पेज को रिफ्रेश कर लो, नीचे बढ़ो आप लोग, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का पहले लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। फिर नीचे बढ़ोगे, यहाँ पर आपके सामने ऑल सब्जेक्ट है, फिलहाल मैथ का करना है, सामने डाउनलोड लिखा, डाउनलोड पे क्लिक करना, न्यू पेज ओपन होगा, उसको भी रिफ्रेश करना, आंसर के आपको दिख जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए